2-1 से ओडीआई सीरीज हारने के बाद अब 5 मैचों की टी20 सीरीज की बारी है, जहां एक तरफ इंडिया जो कि टी20 सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन है, वहीं दूसरी तरफ रेड हॉट फॉर्म से गुजरती हुई ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से तैयार है इंडिया को फिर से एक बार चैलेंज देने के लिए। पता ही है आप सबको कि 19 अक्टूबर से कैनबेरा से शुरू होगा इंडिया की टी20 का सफर, जहां पे ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ओडीआई का बदला लेने के लिए तैयार है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैनबेरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला टी20 मैच जो है, इसमें पिच रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है, वेदर रिपोर्ट कैसी रहने वाली है, मैच कहां स्ट्रीम कर सकते हैं, दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी और साथ ही में हमारी प्रेडिक्शन भी क्या है। तो आपको पता है कि ये जो पिच रिपोर्ट होता है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स का, ये आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहता है अगर आपको मैच के बारे में सब कुछ जानना है तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि हम आपको एक एक करके सारे पहलुओं पे बता सकें। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष, और ऑस्ट्रेलिया भूलना नहीं चाहिए कि पिछले कुछ समय में लगातार सबको हरा के आ रही है। लगातार ऑस्ट्रेलिया ने 8 में से 7 टी20 सीरीज जीते हुए हैं पिछले कुछ समय में। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि ना केवल हमें ओडीआई का बदला लेना है, बल्कि यह भी बताना है कि भाई एशिया कप जीतने वाले, टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले चैंपियंस इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियन, है ना। हमने हरा के आपको बाहर किया था। तो ऐसे में सबसे पहले चलते हैं और फटाक से आपको बताते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो मनुका ओवल की पिच धीमी और बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है। टी20 क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पहले बल्लेबाजी करते हुए जो औसतन स्कोर रहा है वो 150 रन का रहा है, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 144 तक ये पहुंच जाता है। इस मैदान पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र मैच 2020 में खेला था, जब भारत ने 161 रन बनाए थे और 11 रन से एक जीत हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं अगर बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो कैनबेरा में 29 तारीख का वेदर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि यहां इस हफ्ते ठंड रहने की उम्मीद है और मैच के दिन बारिश की भी थोड़ी संभावना है। हालांकि बारिश होने की उम्मीद थोड़ी कम है, नमी का स्तर मध्यम रहेगा और ज्यादातर बादल छाए रहेंगे। तो यह था पिच और वेदर रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि टी20 सीरीज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ रहे हैं फैक्ट्स, जो कि आपको पता ही है कि भाई हम आपको ग्राउंड स्टैट्स बताते हैं, आपको हेड टू हेड मुकाबले बताते हैं, ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो आपको और कहीं पता नहीं चलते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राउंड स्टैट्स से, फिर आते हैं हेड टू हेड पे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ग्राउंड स्टैट्स कैनबेरा के मनुका ओवल स्टेडियम में कैसे रहे हैं। ग्राउंड स्टैट्स में अगर टी20 मैचेस है कैनबेरा की बात करें तो टोटल 22 मैचेस हुई हैं यहां पे, जहां पे पहली बल्लेबाजी करते हुए टीम 10 मैच जीती है और दूसरी बल्लेबाजी करते हुए टीम 9 मैचेस जीती हैं। वहीं टी20 मैचेस एट कैनबेरा की बात करें तो यहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 150 का है, और वहीं सेकंड इनिंग स्कोर जो है वो आपका 126 का हो जाता है। टी20 मैचेस एट कैनबेरा की बात करें तो हाईएस्ट टोटल जो यहां पर रिकॉर्ड हुआ है वो आपका 195 हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीकन विमेंस ने थाईलैंड विमेंस के सामने बनाया था। और वहीं लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो 82 रहा है, जो कि थाईलैंड विमेंस ने साउथ अफ्रीका सेम मैच में बनाया था। हाईएस्ट स्कोर चेस की बात करें तो इंग्लैंड विमेंस ने यहां पे ऑस्ट्रेलिया विमेंस के सामने 181 चेस किया था, और वहीं लोएस्ट स्कोर जो यहां पे डिफेंड हुआ है वो 144 का है, जो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने डिफेंड कर लिया था। अब आइए आगे आज चलते हुए आपको बताते हैं कि लास्ट 3 टी20 मैचेस जो रहे हैं कैनबेरा में वो कैसे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के बीच में सेकंड टी20 हुआ है विमेंस एशेस का मनुका ओवल स्टेडियम में कैनबेरा के, जहां पे ऑस्ट्रेलियन विमेंस ने 6 रन से जीत अर्जित की थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेंस का थर्ड टी20 मुकाबला हुआ था कैनबेरा में, जो कि इंग्लैंड ने जीता था, और वहीं ऑस्ट्रेलियन मेंस और इंग्लैंड मेंस का सेकंड टी20 मुकाबला भी यहीं कैनबेरा के ग्राउंड पे हुआ था, जो कि जीता था इंग्लैंड ने, और इस सीरीज को भी इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हेड टू हेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कैसे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 299 मैचेस हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 145 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने 112 मैचेस जीते हैं, वही 42 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। ये सारे मैचेस जो हैं ये सारे फॉर्मेट्स को मिलाकर हैं। वहीं अब हम बढ़ते हैं टी20 की तरफ। तो टी20 में हेड टू हेड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रहा है उसमें टोटल 32 मैचेस दोनों टीम्स ने खेला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 11 मैचेस जीती है,
इंडिया 20 मैचेस जीती और एक मैच ऐसा था जिसमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आया था। हेड टू हेड मैच अगर बात करें हम T20 की ऑस्ट्रेलिया में, तो यहां पे 12 मैचेस हुए हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 7 मैचेस जीते हैं और एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया था। वहीं इंडिया के रिकॉर्ड की बात करें अगर कैनबेरा क्रिकेट ग्राउंड पे, तो यहां पे एक ही मैच खेला इंडिया ने और वो एक मैच जीता है टीम इंडिया ने। तो जैसा कि ग्राउंड स्टैट्स और साथ ही में हेड टू हेड मुकाबले बताते हैं कि टीम इंडिया का जो दबदबा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया पर बीते कुछ समय में बहुत ज्यादा रहा है इस फॉर्मेट में, और हम यही आशा करेंगे कि आगे आने वाली सीरीज में भी कुछ इसी प्रकार से, ये जो 5 मैच की सीरीज है इसमें भारत डोमिनेट करे और एक तरफा तरीके से ऑस्ट्रेलिया को रौंद के आए उनकी धरती पर। कैनबेरा स्टेडियम जो है उसमें हमने आपको बताया कि आखिरी मैच जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था वो साल 2020 में खेला था, जो कि इंडिया जीती थी, और ऐसे में हम आशा करते हैं कि सीरीज का आगाज भी जो हो वो हमारे लिए फेवरेबल हो, जीत के साथ ही हो। चलिए अब इसीलिए आपको बताते हैं कि भाई अगर हमें जीतना है तो हमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी होगी। तो ऐसे में दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या समझ आ रही है, कैसी दिखती है। इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग में रहने वाले हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव कप्तान 3 नंबर पे दिखेंगे, तिलक वर्मा 4 नंबर पे आएंगे, संजू सैमसन विकेट कीपर बैटर 5 नंबर पे दिख सकते हैं, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ये आपको ऑलराउंड कैटेगरी यहां पे दिख रही है। साथ ही में अगर बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती आपको दिख सकते हैं, जहां आपको टोटल यहां पे 3 स्पिनर दिख रहे हैं, और कुलदीप यादव के रूप में, वरुण चक्रवर्ती के रूप में, अक्षर पटेल के रूप में, और वहीं अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह या फिर अर्शदीप सिंह, जैसी जिसकी जरूरत होगी वो शफल कर सकते हैं। वहीं साथ में बात करें अगर टीम ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श आपके ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जहां पे मिचेल मार्श कप्तान रहने वाले हैं, जॉश इंग्लिश विकेट कीपर बैटर आपको दिख सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट दिखेंगे, टिम डेविड दिखेंगे, मिचेल ओवन दिखेंगे, मार्कस स्टोइनिस की वापसी हो सकती है इस साइड में, जेवियर बार्टलेट दिख सकते हैं आपको, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड दिख सकते हैं। बता दें आपको कि मिचेल स्टार्क ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो कमी भी कहीं ना कहीं नहीं यहां खलेगी। अब ऐसे में आप पूछेंगे कि प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली है इस पूरी सीरीज की, क्योंकि अभी तक हमने जितनी प्रेडिक्शंस दी हैं वो 99% सही ही रही हैं, है ना। तो ऐसे में जो प्रेडिक्शन सामने निकल के आ रही है वो ये है कि पहले T20I मैच में इंडिया आपको जीतते हुए नजर आएगी। इंडिया की टीम ज्यादा सेटल्ड है, ज्यादा अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आ रही है, और मैच प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, अभी हाल फिलहाल में हम एशिया कप जीत के आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस हाई है हमारा। कैनबेरा की जो बाउंड्रीज रहती हैं वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन पिचेस से छोटी रहती हैं, साथ में हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ऐसा फायर पावर मौजूद है। आपको यहां पे संजू सैमसन का भी तड़का देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये दोनों की वापसी हो जाए, आपको ये दोनों एक साथ खेलते हुए दिखेंगे। साथ में बॉलिंग में हो सकता है आपको वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप में से कोई बाहर बैठता हुआ दिखे, और 2 स्पिनर यहां पे भी दिखे, जहां पे आपको शिवम दुबे भी हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं ना। तो इंडिया ज्यादा सेटल्ड साइड मुझे नजर आ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी चैलेंज पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। पर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि टीम इंडिया इस मैच को जीत के सीरीज का एक अच्छे नोट पे आगाज करने वाली है। अब चलते चलते आपको सबसे पहले बता देते हैं कि भाई अगर आपको टीवी पे इस पूरे के पूरे मैच को देखना है तो आप कहां देख सकते हो, तो और कहीं नहीं, स्टार स्पोर्ट्स आप अपने टीवी चैनल पे लगा लीजिएगा और बस मैच का लुत्फ उठाइएगा। और वहीं आपको अगर डिजिटली जुड़ना है, डिजिटली अगर आप ऑफिस में हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, तो भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच है यार, कम ऑन, कहीं तो देखोगे ना। तो जियो हॉटस्टार लॉग इन कर लेना अपने फोन पे और वहां लुत्फ उठाना इस पूरे मैच का, और देखना है कि शॉर्टर फॉर्मेट वापस लौट रहा है, इंडिया का दबदबा कैसे इसमें बने रहने वाला है। पिच रिपोर्ट पसंद पड़ी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।